सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 111वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 136वां श्लोक है। इससे पूर्व आचार्य को अभिवादन और आचार्य के द्वारा प्रत्यभिवादन कैसे करना चाहिए ये बता दिया। प्रसंगतः अन्य लोगों का भी अभिवादन कैसे करना, अन्यों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना ये भी बता दिया। अब सम्मान के ही विषय में कौन किस प्रकार से आदरणीय है, किसका आदर किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय में आगे बताते हैं। वित्तम बंधर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमे एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम। मान्य स्थानानि, मान्य सम्मान करने योग्य कौन है? वित्तम धनवान, वित्त जिसके अंदर है, धन जिसके अंदर है, जिसके पास है वो सम्माननीय है। बंधु जो चाचा ताऊ आदि, माता पिता आदि जो बंधु हैं, सन्निहित आत्मीय बंधु हैं वे, और वयः उम्र में आयु में बड़े हों, और कर्म सत्कर्मों में धार्मिक कृत्यों में जो सबसे आगे रहता है, अधिकतम कर्मों का धार्मिक कृत्यों का पालन करता है, वो भी सम्मान के योग्य है। विद्या, और जिसके पास विद्या हो, विद्या वाला भी सम्मान के योग्य है। ये सब सम्मान के योग्य हैं, पर इनमें परस्पर कौन उत्तर है? तो विद्या बहुत ही पंचमी। ये तानी मान्य स्थान, ये सब के सब मान्य के आदरणीय है, मान्य के स्थान है, सम्मान के योग्य हैं। परंतु यद यद उत्तर, इनमें जो जो उत्तर वाला है वो पहले वाले की अपेक्षा ज्यादा मानने योग्य है। जैसे धनवान सम्मान योग्य है, परंतु धनवान की अपेक्षा बंधु ज्यादा सम्मान के योग्य है। बंधु की अपेक्षा से बड़े उम्र वाला सम्मान के योग्य है। और इन तीनों की अपेक्षा से जो सत्कर्म में प्रवृत्त रहता, सदाचारी है, धार्मिक है, वो सम्मान के योग्य है। और इन चारों की अपेक्षा से पांचवा जो विद्यावान है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ा हो, वो सम्मान के योग्य है, ये बता दिया। निरुक्त में भी आता है इसी प्रकार के भाव वाला वचन। यथा जानपदेषु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति। जो विद्या के कारण से पुरुष विशेष होता है, विद्वान होता है। पारोवर्यवित्सु खलु वेदेत्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। जो ज्यादा विद्या वाला हो तो ज्यादा प्रशस्त होता है। जब वहां प्रसंग अर्थ में है, वेदार्थ को समझने में वो ज्यादा प्रशस्त होता है। इसका तात्पर्य वो विशिष्ट विद्वान होता है, वो और ज्यादा विद्वानों में भी ज्यादा सम्माननीय होता है। सुश्रुत में भी आता, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुता शास्त्रम विजानीया चिकित्सकः। एक शास्त्र पढ़ करके किसी चीज का निर्णय नहीं करना चाहिए। एकम शास्त्रम अधीयानः न विद्यात् शास्त्र निश्चय, शास्त्र निश्चय निकलने पर किसी सिद्धांत का निर्णय नहीं करने लगना चाहिए। तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात्, इसलिए बहुत अधिकतम शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, करके फिर सत्य को जानने या सिद्धांत को जानने, सिद्धांत का निश्चय करने में तत्पर होना चाहिए। न कि बस एक दो पढ़ लिया या आधा अधूरा पढ़ लिया तो भी सिद्धांतों का निर्णय करने लग जाते, विद्वानों को भी बता देते। ऐसा होना चाहिए।
और यहाँ तक भी 4 वर्ष पढ़ लिया वो फिर तो हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, फिर अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। स्वामी ने लिखा ही ऐसा, सब शास्त्रों का निचोड़ इसके अंदर है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ना, बस सर्वशास्त्र वेत्ता बन गया है, सिद्धांत को निर्णय करने लग जाता है। तो इसलिए विद्या वालों में भी उनका स्तर बताया गया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, संपोषण विदुषानया यो अंजसानुशासते या एवं इदम ब्रवत। हे परमात्मन, हमको उस प्रकार के आचार्य को मिलाइए, या आचार्य को का मार्गदर्शन कीजिए हमारा, कि जो अंजसा अनुशासन, जो ठीक सरल रूप से बता सकता हो। अंजसा टेढ़े मेढ़े नहीं, घुमा फिरा करके नहीं, सीधा सिद्धांत को बताता हो, विषयों को बताता हो। या एवं इति ब्रवत, जो ये ऐसा ही है, यही सत्य है, ऐसा प्रमाण युक्तियों के साथ, विश्वास के साथ कह सके, ऐसे आचार्य के पास हमको ले जाइए या हमको प्राप्त कराइए। तो इस प्रकार से विद्या की महत्ता सर्वत्र है। तो इस प्रकार से सब में विद्यावान श्रेष्ठ है, आदरणीय है, सम्माननीय है। और आगे बताते हैं, पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयासे गुणवन्ति च यत्र सोत्र मानार्हा शूद्रोऽपि दशमीं गतः। पंचानाम त्रिषु वर्णेषु, 3 वर्णों में, पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयासी गुणवंती च, त्रिषु वर्णेषु, 3 वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों में परस्पर पंचानाम यत्र भूयासी गुणवंती स्युः। ये ऊपर जो 5 गुण बताया ना, वित्त, बंधु, वयः, कर्म, विद्या, इन 5 में भी जिसमें 1, 2, 3 अधिक गुण हो वो और ज्यादा सम्मानीय है। केवल धनवान का सम्मान अलग है, धन हो, बंधु भी हो, वयः भी हो, कर्म भी हो, तो और ज्यादा सम्मानीय हो जाता है। विद्यावान तो सबसे अधिक सम्मानित तो है ही, परंतु उनमें भी इन 5 में 2, 3, 4 गुण जिसके अंदर हो वो और ज्यादा सम्मानीय हो जाता है। तो पंचानयत्र भूयासी गुणवंते स्युः, जिसके अंदर ये इसमें अधिकतम गुण हो 5 में, वे अत्र सह मानार्हा, वो सम्मान के योग्य है। वो शूद्र क्यों ना हो, शूद्र भी, तो शूद्रोपि दशमी गतः, शूद्र का सम्मान है आयु से, पहले बता दिया था, उसके सम्मान है आयु से। और आयु वालों में भी दशमीं गतः, कितनी आयु मानी जाती है पुरुष की, 100 वर्ष, और 100 वर्ष में 10 भाग कर दो तो अंतिम के 10, 90 से 100 तक जो बचता है वो है दशमीं गतः, हमारे अंतिम अवस्था को जो प्राप्त कर लिया है, 90 साल से जो अधिक हो गया है, ऐसे शूद्र भी सम्मान के योग्य होता है। वया बता ही दिया है, तो विशेष रूप से बता रहे हैं। और सम्मान के व्यवहार में सम्मान के योग्य किस प्रकार से होना चाहिए, माने कोई आ रहे हैं, बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, बीच में खड़े, ऐसे ही खड़े खड़े देखना, या ऐसे ही चलना, कोई बड़े आ रहे हो तो हट करके रास्ता देना, इत्यादि व्यवहार, ये जानकारी होनी चाहिए। ये बता रहे हैं आगे, चक्रिणो दशमेस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। चक्रिणः माने कह रहा था आदि बैठ के आ रहा है और एक पैदल चल रहा है, अब बीच में चल रहा है, कह रहा था तो बगल में हटना कि नहीं हटना, नहीं हटा तो आ जाएगा नीचे। कार, आजकल तो कार आदि समझ लो, पहले तो रथ थे, तो रथ बता दिया, कार आ रहा है, गाड़ी आ रही है तो बगल में हटना कि नहीं हटना, ये ऐसे ही देखना, ऐसे देखो क्या होता है, मार के चले जाएगा, नहीं हट जाओ,
वहां तो खुद का लाभ है। तो चक्री को पहले सम्मान दो, उसका रास्ता दो, या इधर भी गाड़ी आ रही है उधर भी गाड़ी आ रही है, तो उसमें जो बड़ा है वो देखना चाहिए। चक्रिणो और दशमी स्थस्य, माने 10वीं अवस्था को जो प्राप्त कर लिया है, बूढ़ा है, वृद्ध है, आ रहे हैं, तो उनको रास्ता दो। मान लिया रास्ता पतला है तो बड़े अवस्था वालों को बाल में हर उनको जाने का रास्ता दे दो। रोगिणा, जो रोगी है, पहले उनको प्राधान्यता दो, उनको आगे बढ़ाओ या उनको रास्ता दो। भारी, जो भार ढो के आ रहा है, भले ही वो आयु में छोटी हो, बड़ी हो, युवा हो, कोई भी हो या शूद्र हो, क्या करना है, पहले भार वालों को रास्ता दो, वो जाने दो। और स्त्रियां हैं, स्त्रियों को भी रास्ता पहले दो या मार्ग दो। स्नातकस्य, स्नातक को भी माने विद्वान को भी रास्ता देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। राजन्यश्च, और राजा का भी सम्मान करना चाहिए। तो राजा का तो होता ही है, सैनिक आज सब तैयार रहते, रास्ता खाली करवाते पहले। ओ आज तो गाड़ियां लाइन चलती है, कई किलोमीटर तक रास्ता खाली रहता उनके लिए सबको बंद कर देते, इधर उधर कर देते, कई किलोमीटर तक बिल्कुल साफ सुरक्षा के नाम से ये होता है। तो राजा के लिए पहले सामान्य से राजा भी चलते थे नगर में, तो सब लोग नमस्ते करके उनको अपने आप ही रास्ता देते हैं, और नहीं दे तो उनको दंड मिलेगा। तो देना चाहिए। व्यवहार ऐसा ही था कि ऐसा कोई ढीठ नहीं होता, और भय भी नहीं होता था, और कुछ हो तो वो स्वयं ही संभाल लेते, इतने समर्थ होते थे राजा। तो स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च, वर को भी, जो वर है उसको भी रास्ता देना है, तो पंथा देया, मार्ग देना चाहिए। और इनमें कोई परस्पर मिल जाए तो, राजा ये है, स्नातक है, आमने सामने आ रहे हैं, एक तरफ राजा आ रहा है और दूसरी तरफ स्नातक विद्वान आ रहा है, इन दोनों में से कौन किसको रास्ता छोड़े, तो राजा स्नातक को दें, विद्वान को दें, ये बता रहे हैं। तेषां तो समवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिव राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग, उनमें समवेत हो, समवाय हो, तो राजा और स्नातक को देना चाहिए रास्ता अन्यों के द्वारा। और राजा स्नातकों में भी परस्पर संयोग हो गया, कहीं मिल गया तो रास्ते में, तो राजा विद्वान को, स्नातक को, सारे शास्त्रों पढ़े हुए विद्वान को रास्ता देगा। राज स्नातक योश्चैव, स्नातकाः नृपमान भाग। अब कौन किसको सम्मान करें, ये विषय बता दिया। अब आचार्य, आचार्य के लक्षण बताते हैं। उपनीयतो यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः सकल्पं स रहस्यं च तम् आचार्यं प्रचक्षते। यः उपनीयः तो सकल्पं स रहस्यं च शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् तम् आचार्यं प्रचक्षते। जो उपनयन करके सकल्पम, कल्प के साथ, अकल्प का तात्पर्य एक वेदांग है, तो ये सभी वेदांगों का उपलक्षण है। वेदांगों के साथ शिक्षा, कौन कौन से वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांगों के साथ वेद को पढ़ाएं। सा रहस्यम, रहस्य के साथ, रहस्य का मतलब उपनिषदों के साथ, रहस्य शब्द से उपनिषद लिया था, उपनिषदों के साथ। और शिष्यम वेदम अध्यापयेत्, शिष्य को वेद का अध्यापन कराता है। तम आचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहना चाहिए। आज तो सब आचार्य हैं थोड़े दिन गुरुकुल में आया, अब बाहर आया, बस आचार्य है।
यहाँ के क्या लक्षण बता रहे हैं? बोलना जान गया, हाँ, बोलना आ गया, यज्ञ कराना आ गया, प्रवचन देना आ गया, हड़वत गुरुकुल में रहा, बस सब एक ही डिग्री है, आचार्य। हाँ, उपाध्याय का लक्षण बताते हैं। एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यापि वा पुनः य अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। यह वृत्त्यर्थम, वृत्ति के लिए, आजीविका के लिए, वेदस्य एक देशम, वेद के एक देश को, वेद के एक भाग को, या एक वेद को, या वेद के कुछ अंशों को, अपिवा पुनः वेदांगानी, या वेदांगों को पढ़ाता है, अध्यापयति सह उपाध्याय उच्यते, उसको उपाध्याय कहते हैं। और गुरु किसको कहते हैं? पिता व गुरु का लक्षण है निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते। निषेकादीनि कर्माणि माने गर्भाधान से लेकर के 16 संस्कार, सभी 16 संस्कारों का जो कर्म करता है विधि के अनुसार यथा योग्य, माने कुल गुरु होते ना घरों में, सभी प्रकार के यज्ञ कर्मकांड संस्कार आदि सब कराते हैं, तो वो कुल गुरु, कोई लक्षण है। कर्माणि यह करोति यथा विधि, विधि के अनुसार करता है। और संभाव यदि च अन्नेन, अन्न के द्वारा उनका पालन पोषण करवाता है। सह विप्राह, वो द्विज गुरु उच्यते, वो गुरु कहलाता है, जिसको कुल गुरु कहते हैं। आचार्य पढ़ाएगा, पौरोहित्य क्यों करेगा? हाँ, बोलते हैं। यहाँ पे विद्वान पिता को गुरु, क्या विद्वान पिता को गुरु, गुरु। हाँ, कहाँ लिखा विद्वान पिता? हिंदी में दे रखे थे, हिंदी अनुवाद करती है। यह विद्वान तेज गुरु कहलाता है। हाँ, चलो वो बाद में देखेंगे। अग्न्याधेयं पाकयज्ञान् अग्निष्टोमादिकान् मुखमखान् यः करोति वृतो यस्य स तस्यार्थिक उच्यते, यह उच्यते। यह वृतः, जो वृत है, वर्ण किया जाता है, यज्ञ से पहले ऋतिकों का वर्ण किया। अब ऋतिक का लक्षण बताए जा रहे हैं कि ऋतिक कौन होता है? जिसका पहले वर्ण किया जाता है। अमुक कर्म करना आया भवंतम अहम वृणे, ऐसा वर्ण करता है, फिर वो कहता है अहम वृतोस्मि, ऐसा कहता है। तो ये प्रक्रिया प्रमाण यहाँ है ना, अनेक स्थान पर है। ऐसा जो वर्ण किया जाता है जिसको, यह वृतः तस्य अग्न्याधेयम, और वर्ण करने के पश्चात उसका अग्न्याधान करता है, माने अग्निहोत्र करवाता है। और पाक यज्ञान, पाक यज्ञ बताया था 7 प्रकार के पाक यज्ञ होते हैं, गृहीय कर्म हैं, उनको कराता है। और अग्निष्टोमादिकान मखान, मखान मतलब यज्ञ, यज्ञ के पर्यायवाचियों में मख शब्द भी है। अग्निष्टोम आदि सोम यज्ञों को कराता है, सोम यागों को कराता है। करोति सह तस्य ऋतुक उच्यते, कहने का तात्पर्य चाहे स्मार्त यज्ञ हो चाहे श्रोत यज्ञ हो, इनको कराने वाला ऋतिक कहलाता है। जो वृत हो चुका है, जिसका वर्ण किया गया है, उसको ऋतिक कहते हैं। अग्निष्टोम आदि यज्ञ, सोम यज्ञ, और इसमें इष्टि भी आ जाएगा, तो इष्टियों करना उल्लेख है। स्वामी ने भी अनेकों स्थान पर किया, बहुत स्थान पर अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ का उल्लेख करते हैं। आगे यह आवृणोत्यविदथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत् कदाचन। यह आवृणोति अवितथं ब्रह्मणा श्रवणौ उभौ। यह ब्रह्मणा जो वेद ज्ञान के द्वारा, वेद के द्वारा, उभौ श्रवणौ दोनों कानों को, अवितथम आवृणोति सत्य ज्ञान से, ऋत से, ब्रह्म ज्ञान से, वेद ज्ञान से भर देता है, सुनाता है, पढ़ाता है। सह माता, उसको माता समझो, और सह पिता ज्ञेय, उसको पिता समझो। मतलब माता पिता उसी को समझो। कहने तात्पर्य वो आचार्य है, गुरु है, माता पिता का भी सम्मान उसे समाहित करो। कहने तात्पर्य पूरा समर्पित हो जाओ, जैसे माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, उस प्रकार से उसको समर्पित होकर के पढ़ना। अब वो पढ़ाता है तो पूर्ण रूप से उन्नति करता है। इसलिए इस समय जब तक विद्या की पूर्ति नहीं हो तब तक वही माता है, वही पिता है। तो आचार्य की महत्ता को बताने के लिए कहा गया है। तम कदाचना ना द्रोहियेत, उसके साथ कभी द्रोह नहीं करना। ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, झूठ आदि उसके साथ व्यवहार नहीं करना। निरुक्त में भी आता है, यह आविनोत्यविदथेन कर्णौ अदुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। यह आविनोति वही भाव है, अविधेन वेद के ऋत सत्य ज्ञान के द्वारा कानों को भर देता है, तात्पर्य सुनाता है, पढ़ाता है, उसको माता पिता समझो, उसके साथ कभी द्रोह नहीं करना। ऐसा किसी प्राचीन आचार्य के, वो प्राचीन आचार्य के श्लोक को आचार्य यास्क ने उद्धृत किया। उसके अगला ही श्लोक है, और एक आता है, अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। उसके साथ द्रोह नहीं करना यह बताया। यदि कोई द्रोह करता है तो जो पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, ज्ञानी बनाया, विद्वान बनाया, समर्थ बनाया, और उसके साथ द्रोह करता है, यथोचित व्यवहार नहीं करता, सम्मान नहीं देता, तो क्या होता है? कोई बता रहे हैं, अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते, वाचा वाणी से, मन से, कर्म से जो आदर नहीं करते, यथैव तेन गुरुर भोजनीय, गुरु का सेवन नहीं करते, सेवन नहीं किया या छोड़ दिया, उसी प्रकार से वो विद्या उनको छोड़ देती है, विद्या का प्रयोजन उनको नहीं मिलता। उनकी रक्षा नहीं करेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी। यहाँ प्रसंगता एक श्लोक और आया है, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते। यही है मनुस्मृति का ही, ये प्रक्षिप्त में रखा है इन्होंने। उपाध्यायान् दशाचार्य, उपाध्याय की अपेक्षा से आचार्य 10 गुना बड़ा है, मतलब 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य है। 10 उपाध्यायान आचार्य और शतम आचार्याणाम पिता, 100 आचार्यों की अपेक्षा से पिता बड़ा है। और सहस्रम पितृन तु माता, 1000 माने पिता के 1000 गुना बड़ी माँ है, माता है। गौरवेण अतिरिक्त, गौरव से ये एक दूसरे से बड़े हैं। यहाँ इन्होंने इसलिए प्रक्षिप्त रखा कि सबसे बड़ा तो आचार्य होता है। अभी बताया विद्वान ही सबसे बड़ा होता है, उसी का आदर नहीं होना करना चाहिए, और आगे भी बताएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा माता को बता दिया। दृष्टिकोण अलग अलग है। एक तो
जन्मता केवल शरीर जन्म दिया माता पिता ने, पर उसको योग्य विद्वान मनुष्य बनाता कौन है? आचार्य बनाता है। इस दृष्टि से आचार्य को सम्मान दिया जाता है। परंतु एक दूसरा भी दृष्टिकोण है, उसको विद्या प्राप्त करने की पात्र कौन बनाता है? माता बनाती है, और उसका पात्रता है ही नहीं, और आचार्य क्या करेगा? कुछ भी कितना ही ठूसो घुसता ही नहीं, कितना ही सिखाओ अंदर जाता ही नहीं। तो उसको संस्कारवान बनाना बचपन से नहीं, गर्भावस्था से उसको उस प्रकार के योग्य संतान को उत्पन्न करने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो सारी प्रक्रिया करते हुए तप करके एक संतान का निर्माण करती है। तब उस दृष्टि से ये एक मनुष्य के निर्माण में माता की भूमिका कितनी है, उसको बताने के लिए कहा हुआ। खान पान और व्यवहार उस प्रकार से करेगी जिस प्रकार से एक दिव्य मनुष्य का संतति का निर्माण हो सके, उसी प्रकार करेगी। और उत्पन्न होने के बाद भी कितनी सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, बिना क्रोध हुए, उसी का हित चाहती हुई वो करती है। रात को सो जाते और पेशाब कर देता है तो उसको सूखे में सुला देता है, अब स्वयं गीले में सो जाती है। कौन करता है? दूसरा कोई नहीं करता है। अरे वो पूरा गंदा कर दिया, वो भगा देते उसको, क्या करते ना। तो सहनशीलता, धैर्य इत्यादि माँ में होता, अन्यत्र नहीं होता। ये इत्यादि दृष्टिकोण से माता को गौरव दिया गया। एक मनुष्य के निर्माण में सबसे ज्यादा पात्रता किसकी होती है? माता का। उस पात्र बनाने के बाद फिर आचार्य का कार्य आता है, पिता का आता है, फिर उसके बाद आचार्य का आता है। अब पात्रता है ही नहीं, अब आचार्य पढ़ा देंगे कुछ भी हो, फिर वो क्या करेगा? अनुभव में है, प्रत्यक्ष में देखते हैं, कोई संस्कार नहीं है, बिगड़ा हुआ है, अल्लाह के गुरुकुल में पटक दिया, अब उसको कौन बनाएगा? वो कौन आचार्य बनाएगा? चाहे आचार्य कितना योग्य हो, कितने प्रतिष्ठित हो, कितने कुशल हो, उसका निर्माण क्या करेगा? तो जो सबसे ज्यादा मेधावी, संस्कारवान, जिज्ञासु, सेवाभावी, विनम्रता इत्यादि कौन आज थोड़ी सिखाएगा? घड़ा बनाओ हो तो घड़े में पानी भरेगा, घड़ा बना है नहीं, अब बनाया है तो वो कच्चा कच्चा बिना पका हुआ घड़ा है, और उसके अंदर पानी डाले तो क्या होता है? तुरंत पिघल जाता है। तो पात्र तो माँ बनाती है। जन्म लेने के बाद तो काम बहुत कम बचता है माता के लिए भी। जन्म से पहले ही, गर्भावस्था से ही उसको बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर लोग इस विषय को जानते ही नहीं। आजकल मोबाइल का राज्य है, तो मोबाइल में रहते हैं, तो अब पैदा होने वाले बच्चे भी पैदा होते हैं मोबाइल, अब हाथ से छीन लिया तो फिर रोने लग जाता है, और जैसे हाथ में मोबाइल लिया फिर शांत हो जाता है। ये संस्कार कहाँ से मिला उसको? गर्भ से ही। जो वो करेगी वही उसको मिलेगा। तो ये एक मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण, महापुरुष के निर्माण में माता का विशेषता होता, पुरुषार्थ होता है। इस दृष्टि से ये कहा हुआ है। विद्या की दृष्टि से वो अलग विषय है, एक अलग दृष्टिकोण है। ऐसे ही आगे विषय को बताते जाएंगे। हम आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अलम। ओम।